एनर्जी आप देखिए कि करौली सरकार में किस तरीके की है। अभी भी शंखनाद हो रहे हैं, अंदर भजन चल रहे हैं और 6 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर है। आगे की बात के लिए हम इन्हीं से चर्चा करते हैं, ये कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करौली सरकार आने के पहले के जीवन के क्या एक्सपीरियंस थे, कहाँ से आए और क्या नाम है? मेरा नाम मूलचंद चौरसिया है और मैं सिरोंज जिला विदिशा एमपी से आया हूँ, जो भोपाल के पास है। करौली सरकार आने के पहले के जीवन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बात करेंगे जो कानपुर की आज ठंड है वो कैसी है? ठंड ने तो एक पर्दा लगा दिया है। जैसे ये मृत्यु लोक में जो आनंद बरस रहा है करौली सरकार में, उसको देखने देवता आता है। जैसे ठाकुर जी के यहाँ पर्दा लगा दिया जाता है और उसका घंटी बजा के उसको भोग लगाया जाता है, ऐसे करौली सरकार को आज देवलोक से देवता आया और कोहरा का पर्दा लगाया है। कोहरे का पर्दा लगा। अंदर कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आज ब्लैक मैजिक काटा जा रहा है, अमावस की रात है और आपको बाहर बैठाया गया है। ये नहीं लग रहा है कि आपको भी अंदर होना चाहिए था? वो उसका नियम है ना। मुझे ये बताओ कि जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होता है तो किसी पेशेंट को अंदर जाने दिया जाता है क्या? नहीं जाने दिया जाता ना। इसी प्रकार जो भक्तों का जो 8 बार यहाँ का समागम में आया है, 8 बराबर उसका 8 बार उसने हवन किया है, आज 9वां होके उसका ऑपरेशन होके उसको पुरखों को पूर्वजों को मुक्ति का धाम मिल गया है और हमको बाहर कर दिया, तो हम भी सोचते हैं कि हमारा भी नंबर आएगा और 9 नंबर में जब हम पहुंचेगा करौली सरकार में तो हम भी सबको बाहर करेगा। आज हम ये माने कि ये जो शंखनाद था वो इसलिए था कि वो पूर्वज मुक्त हो रहे हैं, इसलिए शंखनाद किया गया है क्या? आज तो संक्रांत का आने के पहले ही देवता आ गया और अमावस मिल गई, तो ये मिलन हो गया भक्तों का और देवता का। हाँ, अभी तक कितने हवन, आपके कितने हवन हो चुके हैं? मेरा ये दूसरा है हवन है। गुरुदेव के पास आया था तो उनको ऐसा नहीं कि आप हवन ही करो, मुझे उस समय बड़ा अच्छा लगा। भले मेरा उनने क्या देखा, मुझ में क्या संकट देखा, क्या देखा, उनने कहा आपको विष्णु सहस्त्र नाम के 1 माह तक सुबह और शाम पाठ करना पड़ेगा, आप कर सकते हो क्या? मैंने कहा गुरुदेव आपका आदेश है तो मैं बराबर करूँगा और मैं करके आया हूँ और मैं इस समय इतना बोल रहा हूँ और आपका योग बन गया, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, ये दुनिया को संदेशा दे रहा हूँ। ये गुरुदेव की कृपा है, नहीं तो मैं जब पहली बार आया था तो बिल्कुल नर्वस हो गया था और मैं ये सोचता था कोई मुझसे बात ना करे, मेरे पास माइक ना लाए, क्यों कि मुझे इस समय मैं होश में ही नहीं था, ये मान लो आप। आज उनकी कृपा हुई है तो मैं तो ये आनंद बरस रहा है और मुझे रात तो ये ऐसा लग रहा है कि सुहानी रात है। इस उम्र में इस जोश को देखकर ये लग रहा है कि यकीन मान के एक 18 साल का युवा हमारे साथ खड़ा हुआ है। अब जीवन में क्या लग गया जब सहस्त्र नाम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बोला गया है और आपने कर लिया, अब जीवन में क्या बदलाव आ गया है? देखो, भगवान की उम्र 16 साल होती है, वो 16 से कभी 17 को नहीं जाते, तो मुझे तो ये लग रहा है कि विष्णु सहस्त्र नाम कर दिया तो मेरी उम्र भले ही आपको 60 दिख रही हो, मैं 16 का ही हूँ। ये इस तरह के भक्त हैं जिनकी उम्र 60 नहीं 100 भी हो तो ये 16 साल के ही रहेंगे। और यकीन मान के चलिए कि इनकी जो युवा जो देख रहे हैं हम लोग, छवि देख रहे हैं, वो युवा से भी ज़्यादा जोश है इनमें। और यकीन मान के चलिए कि सिर्फ आपके लिए लाइव रिपोर्टिंग आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। आप कोहरे का एक अनुमान लगाइए कि यहाँ कोहरा देखिए और भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और भीड़ खूब आप देखेंगे। मुझे लग रहा है आई थिंक कि कैमरा भी जो है वो आपको दिखाने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इतने कोहरे में इतना आनंद आ रहा है। लोग यहाँ सो रहे हैं लगातार और आप देख रहे हैं कि इस यहाँ पर इस जमीन में यहाँ कुछ बिछा नहीं है, उसके बाद भी लोग सो रहे हैं। सिर्फ करौली सरकार का जोश है, ये करौली सरकार की गर्मी है, वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो लोगों को भक्तों में नजर आ रही है। एक अंदर प्रोग्राम चल रहा है जहाँ तकरीबन इस समय 4 से 5 हजार लोग होंगे और बाहर जितने लोग हैं करीबन ये 25% लोग तो बाहर भी होंगे, ज़्यादा ही होंगे। और ये सिर्फ यही 16 साल के युवा नहीं है, ये भी 16 साल के युवा हैं। आगे की चर्चा के लिए कहाँ से आए, क्या नाम है? हरियाणा रोहतक से।
हाँ, हरियाणा रोहतक में सुनारिया गाँव है ना, जो वहाँ से आए हम। कब आए हैं यहाँ पर? हमें यहाँ 4 दिन हो गए। क्या चल रहा था करौली सरकार आने के पहले जीवन? बस ये हमने पता लगा तो वहाँ से यहाँ आ गए। इतनी ठंड में हम तो कुछ मान नहीं रहे हैं, अपना भगवान की दया से यहाँ जो कुछ हो रहा है वो देख भी रहे हैं। आज और पहली बार यहाँ आए हैं या इससे पहले आ चुके हैं? दूसरी बार आए हम। कुछ हवन हो चुके हैं या नहीं हुए? हमारे 7 हवन हुए। जीवन में क्या बदलाव आया? कुछ कुछ है। क्या क्या है? मेरी भी थोड़ा पीठ में दर्द था यहाँ पीछे, आज आराम है। ना तो 2 दिन पहले मैं भी कुछ नहीं मान रहा था, लेकिन आज उसमें आराम है। तो मैंने ये पता लगा भाई कुछ है यहाँ पे। आज हम लोग सिर्फ लाइव रिपोर्टिंग इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक कई बार हम लोगों ने जो बात करी है तो लोगों की ये आई है कि आप एक इंडिविजुअली लोगों से बात करते हैं। आज यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं, हम एक बाय एक करते हैं और आप लोगों के साथ में लेके चलते हैं। कौन आया है, कहाँ से आया है, इनसे आगे की बात करते हैं। आइए, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? संजय नाम है सर, शुक्लागंज। करौली सरकार पहली बार आई है, इससे पहले आ चुके हैं? हवन के क्या प्रोसेस किए हैं आपने? जी किया है। कितने हवन कर चुके हैं? 8 हवन कर चुके हैं। जीवन में क्या बदलाव आया? कुछ बदलाव आया या नहीं? हाँ, 50% आया है। 50% में क्या आया है? मतलब क्या था जो आपको लगता है कि हाँ ये अंतर आ चुका है जीवन में? शारीरिक समस्याएं थी सर, तो उनका 50% बदलाव दिख रहा है और 50% की उम्मीद बाबा जी से लगाए हुए जुड़े हुए हैं। क्या क्या मान चलते हैं कि ये 50% ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अब ये तो बाबा जी ही जाने किस समय उम्मीद है उनकी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उम्मीद लगी है कि होगा जी। आगे की चर्चा के लिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी बलिया से आया हूँ। क्या नाम है? मतलब बलिया से आए हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम एसएन पांडे है। क्या करते हैं आप? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ और यहाँ अपने मिसेज को उपचार के लिए आया हूँ। और मेरा पहली बार आया हुआ 5 हवन किया हूँ और मेरे को कुछ अंतर दिखा है कि पहली बहुत बार? अंतर दिखा है। मेरा परिवार बहुत शांति में है। इस टाइम जिस स्थिति में था, बहुत ख़राब स्थिति था, अभी बहुत आराम मिला है। इसलिए करौली सरकार को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान करे कि सारे देश में विख्यात हो करौली सरकार का। हो सकता है कि कैमरे के विजुअल्स आज हिलते हुए नजर आएंगे क्योंकि आप लोगों की लाइव रिपोर्टिंग है, कोई ट्राइपॉड नहीं है। आगे की चर्चा के लिए भी हम लोग चलते हैं, काफ़ी दूर पे और भी लोग हैं, आगे के लिए चलते हैं। कुछ अंधेरे के विजुअल भी होंगे, सीधे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्योंकि यहाँ ठंड में हम लोग लगातार देख रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है अंधेरा हो गया होगा। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि अपने कैमरे की लाइट जला लें जिससे कुछ विजुअल नज़र आते रहें। जी जी बताएं जी, आइए। हमारे गुरुदेव हैं कमल किशोर जी नागर जी, जो उज्जैन के पास श्यामली आश्रम है। उनका बड़ा अच्छा एक भजन है, उसकी केवल 2 लाइन आपको सुनाऊंगा कि हे पूरन परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा और सुखी रहे सब आत्मा। हे पूरन परमात्मा जीव करे यही प्रार्थना, दुखी रहे न कोई आत्मा। हे पूरन परमात्मा रहे न कोई वासना, रहे न यम कोई यातना। हे पूरन परमात्मा। एक बार चाहूंगा कि वो शंखनाद जो पहले आपने किया था एक बार दोबारा से कर दीजिए, जिससे कि वहीं से हम क्लोज करेंगे। जय हो जय हो। इस 16 साल के युवा हमारे साथ थे जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से थे। शुरुआत भी हमने शंख से करी थी और शंखनाद जब इन्होंने कर दिया है तो अंत तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी चीजें लगातार चलती रहेंगी। और यकीन मान के चलिए कि इस ठंड में उतना आनंद मुझे भी आ रहा है। बिल्कुल कुंभ का एहसास हो रहा है, लग रहा है कि मैं कुंभ में एक बाइट कर रहा हूँ। आगे की चर्चा के लिए हम लोग और आगे चलते हैं, देखते हैं कि और लोगों से बात करते हैं कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं
तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। सभी बाधाओं का होगा अंत। नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 9:50 से एवं साय 7:20 पर केवल दिशा टीवी पर। NWU24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड